बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये है चंदन कबाब की रेसिपी। अब आपको चंदन कबाब खाने के लिए शादियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेहंदी में, शादियों में, माइयों में ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं जो हमें घर में इसकी रेसिपी नहीं मिलती। तो मैं ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आई वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है 750 ग्राम है कीमा बीफ का और यहाँ पर है 500 ग्राम चिकन का कीमा। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बराबर भी रख सकते हैं। थोड़ा सा बीफ का कीमे से थोड़ा सा कीमा कम होता है चिकन का, ठीक है ना। कीमा बराबर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को बारीक पीस लिया था, चिकन के कीमे को भी बारीक पीस लिया है और बीफ के कीमे को भी। और हमने यहाँ पर लेनी है ग्रीन प्याज। देखें ये हरी प्याज है ना, ये हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा हम कीमे में डालेंगे और ग्रीन वाला बाद में डालेंगे लास्ट में। तो इसका इस कीमे की यानी कि इस जो चंदन कबाब की जो रेसिपी है ना, ये बहुत अलग है, आम कबाबों की निस्बत बहुत अलग है और जो दूसरे कबाब होते हैं, क्योंकि टेस्ट भी फिर उतने ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये प्याज और तकरीबन आप ये देख रहे होंगे ये तकरीबन 6-7 अदद प्याज थी, जिसको मैंने जिसका वाइट वाला पार्ट से ना वो निकाल लिया है और वाइट वाला पार्ट हम इस कीमे के अंदर डाल देंगे। इस तरह से मोटा मोटा काट रही हूँ मैं। काट के फिर हम इसको क्या करना है, हमने चॉपर पे चला देना है। तो यहाँ पर ये मोटा मोटा कीमे के साथ ही मोटा मोटी प्याज को ग्रीन वाले पार्ट्स, ग्रीन प्याज का वाइट वाला पार्ट्स ले लिया है हमने और वो हमने इसमें डाल दिया। और यहाँ पर 8-9 हरी मिर्चें, थोड़ी तेज़ वाली मिर्चें, इसका जायका ना बहुत मज़े का लगेगा इस कीमे के साथ ही ना जब हम पीस लेंगे। तो हमने क्या करना है, क्योंकि मुंह में भी नहीं आना चाहिए ना, तो यहाँ पर वाइट वाला पार्ट्स हरी प्याज का और ये हरी मिर्चें, ये हम क्या करेंगे, अब ये बीफ और चिकन का कीमा अभी तक हमने अलग अलग रखा हुआ था, अब हम दोनों को मिला के दोबारा से चॉपर में चला देंगे। तो मैंने चॉपर में चलाया तो ये देखें ये इस पोजीशन पे आ गया है, यानी कि अब ना इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ना ग्रीन प्याज का वाइट वाला पार्ट जो था वो भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये चॉपर में चला लिया। अब यहाँ पर है मेरे पास कच्चा पपीता। मेरा कीमा जो था ना बहुत बारीक पिसा हुआ था, तो कच्चा पपीता ना आपके पास ऑप्शन है, यानी कि अगर मैं नहीं भी डालती ना कच्चा पपीता तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने डाला क्योंकि ये आप रेसिपी का एक जाहिर सी बात है हिस्सा है। तो मैंने ना यहाँ पर 2 टीस्पून डाला है कच्चा पपीता, बिल्कुल पानी निकला हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 टीस्पून, इसका भी बिल्कुल पानी निकला हुआ है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के मैंने दही जो है ना उसका भी पानी निकला हुआ है, आप देख रहे होंगे हर चीज़ बिल्कुल खुश्क है इसमें, ठीक है ना। पानी वाली कोई चीज़ नहीं है, तो कबाब ना सीखों पे से टूट के गिर जाएंगे। यहाँ 2 टीस्पून मैंने डाला है नमक। नमक बिल्कुल बराबर था, जब मैंने 2 टीस्पून डाला तो आगे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। यहाँ डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसमें तकरीबन 2-3 किस्म की मिर्चें जाएंगी। तो यहाँ पर हम डालेंगे वाइट मिर्च 1 टीस्पून। अगर आपको मिर्ची या नमक कम और ज़्यादा करना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लीजिएगा। 1 टीस्पून हमने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा कम। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है एक बहुत अहम बात, वो ये है कि घी, ये हमने डाला है इसमें घी। अगर आपके पास चर्बी हो उसको अगर आप कीमे के साथ पीस लें तो और भी ज़्यादा मज़ेदार कबाब हो जाएंगे। तो मैंने घी डाला है, मैंने चर्बी नहीं डाली है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के घी डाला है और चिकन पाउडर डाला है हमने इसमें 1/2 टीस्पून, यानी कि 1 टीस्पून भी रख सकते हैं आप। और 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाला है काला नमक। और अजवाइन हम इसलिए डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन हमने इसलिए डाली है कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी कबाबों की, और हाजमे के लिए भी ना बहुत बेहतरीन रहते हैं, वेट भी नहीं बढ़ाती। अगर हम अजवाइन इस्तेमाल रखेंगे ना अपने इस खानों में तो अजवाइन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको। अच्छे से मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, लेकिन पहले हम डालेंगे जो हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट से ना बिल्कुल बारीक कर लिया। ये देख लें कितना बारीक काटा है, ये देखें। और 1 प्याली भर के था, बस हमने क्या करना है थोड़ा सा बचा लेना है और बाकी सारा हम इसमें डाल देंगे। 1 प्याली में से थोड़ा सा बचाना है और बाकी डाल देंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है, मसलना है इसको। फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप हाथ की भी पका लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रा टेस्ट कबाबों में अच्छे से आ जाता है अगर आप
दोपहर से या ओवरनाइट रखेंगे या सुबह से रखेंगे ना इसमें लगा के, तो फिर आप कच्चा पपीता ज़रूरत नहीं है। अगर हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे ना मसाला, तो फिर कच्चा पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही इतना अच्छे शानदार बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ना वो लास्ट में डाली है। काली मिर्च जो है 1 टीस्पून डाली है मैंने इसमें। काली मिर्च का टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा इसमें जब हम डालेंगे ना, इससे भी अच्छा जायका आ जाएगा। अब हमने इसको कीमे को हमने एक साइड पे रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था मैंने, मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए जब तक हम लोग अपनी और तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे पास जो ना फ्राई पैन में फ्राई करना है मुझे कुछ कबाबों को, तो मेरे पास इतनी छोटी सीखें नहीं थी। मैंने क्या करा, ये शाद शिल्क की डंडी है, शाद शिल्क की स्टिक जो होती है ना, उन 3 स्टिकों को मिलाया और इस तरह से फॉल्कन पेपर में ये देखें इस तरह से हमने लपेट लिया। इस तरह से हमारे पास चौड़ी वाली कबाब बनाने वाली सीख तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप देखें जिस तरह से मैंने बनाया, ये देखें हमारे पास, यानी कि फ्राई पैन में रखने वाली ना, रखने के हिसाब से ना उस तरह की हमें ये सीख छोटी सीखें चाहिए थी ना, तो हमने घर में बना ली इस तरीके से, ठीक है ना। आप लोग भी यही कीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। अगर किसी के पास छोटी सीखें हों तो वो छोटी सीखों पे इस्तेमाल कर लें, और नहीं तो आप लोग ने डायरेक्ट कोयले पे बना लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया हाथ में, लेकिन आप लोग को घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पानी लगा के इस्तेमाल कीजिएगा। और सीखों पर कुछ नहीं लगाइएगा। मैंने घी लगाया था, उससे कबाब गिर रहे थे, लेकिन फिर मैंने जब बिल्कुल साफ़ करके कबाब लगाया तो बिल्कुल बहुत आसानी से कबाब लग गए थे। तो यहाँ पर देखें मैं पहले एक कबाब आपको लगा के दिखा रही हूँ। आप लोग सिर्फ पानी से लगा लीजिएगा, हल्का हल्का सा पानी ले लीजिएगा, लेकिन इस तरह से कबाब देखेंगे, इस तरह से आपने लगाना है और लेना है पीस, और इस तरह से लपेट लेना है। इसमें देखिए मुट्ठी की मदद से मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए हमारे कितने अच्छे कबाब चिकने चिकने तैयार हो गए। ये देखिए सारे कबाब हमारे तैयार हो गए थे। हमने बस जितने अभी आप लोगों को दिखाना है उतने ही मैं बनाऊंगी। तो यहाँ देखें मैंने ये सारे कबाब तैयार कर लिए जो हमने सीखों पे लगाने थे। 6 कबाब मैंने अपनी सीखों पे लगाने के लिए तैयार कर लिए, जो मुझे फ्राई पैन में बनाने हैं। यहाँ फ्राई पैन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, गरम कर लिया है। कि देखें अब आप देख भी रहोगे मेरा फ्राई पैन इतना बड़ा है कि इसमें आराम से ही हमने जो घर में सीखें बनाएंगे ना, वो आराम से हमारी हो जाएंगी तैयार इसमें। ये देखें यहाँ पर देखें हमारा, ये देखें इस तरह से अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। हम इसको पलट लेंगे। हल्की आंच पे बनाइएगा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाइएगा, नहीं तो सारे कबाब ना जल जाएंगे। इस तरह से हमारे देखें चंदन कबाब कितने प्यारे लाइट गोल्डन गोल्डन कलर के तैयार हो गए। अब यहाँ पर मेरे पास सीख थी ये वाली, जो हमने फ्राई पैन पे तो हमारे आ नहीं सकती थी ना, तो हमने पानी लगा के देखें इस तरह से ना, ये फ्राई पैन पे मैंने जब पानी लगा के सीख पे सॉरी फ्राई पैन पे करी मैं सीख पे लगाया है कबाब, तो देखिए इस तरह से बहुत आसानी से लग गए। ये देखें अब हमने क्या करा, डायरेक्ट चूल्हे पे रख के हमने इसको सेक लेंगे। बस हल्का 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 घुमाते जाएंगे और देखें कितना अच्छा कलर आ गया। ये देखें, और हल्का सा हम इस पर ऑयल लगा देंगे। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे चंदन कबाब देखें तैयार हो रहे हैं। अगर यहाँ आके आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ 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 अपनी बहन को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करते हैं हम आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी देने के लिए। और यहाँ पर अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, सपोर्ट करा करें मुझे। और यहाँ पर देखें हमारे सारे सीख कबाब तैयार हो चुके हैं, यानी कि सॉरी चंदन कबाब तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने प्याज का छिलका रखा, कोयला जलाया हुआ था वो रख दिया, कोयले की स्मोक दे देंगे हम। इस तरह से देखें हमारे सारे कबाब तैयार हो जाएंगे, और कोयले की स्मोक भी बहुत अच्छी इसमें आ जाएगी, यानी कि खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी कोयले की। ज़बरदस्त से हमारे चंदन कबाब हो चुके हैं तैयार। आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें, आगे बढ़ा के नहीं देखा करें, वीडियो को एंड तक देखा करें, पूरी देखा करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपकी कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।